आज जो चैप्टर अपन पढ़ेंगे वो चैप्टर है अपना फिफ्थ चैप्टर। चैप्टर का नाम है समांतर श्रेणी। सम मतलब है समान, अंतर मतलब है अंतर मतलब अंतर हो गया। जिसमें समान अंतर पाया जाता है उसे अपन क्या कहते हैं, समांतर। और एक श्रेणी बनती है उसे पूरी को मिलाकर क्या कहेंगे, समांतर श्रेणी। तो मैंने बोला 2, 4, 6, 8, 10, 12। बताइए क्या ये समांतर श्रेणी है क्या, है या नहीं है? बिल्कुल है, क्योंकि इन दोनों में अंतर क्या है, समान है। कैसा है? देखो, दो बड़ा दो बड़ा दो बड़ा दो दो, सभी में दो दो का अंतर है, इसलिए ये क्या है, एक समांतर श्रेणी है। ये क्या है? समांतर श्रेणी है। समझ में आई बात? मैं बोलूं 1, 5, 4, 3, 2, क्या ये समांतर श्रेणी है क्या? ये समांतर श्रेणी नहीं है। समांतर श्रेणी होने के लिए उनमें अंतर कैसा चाहिए, समान चाहिए। कैसा चाहिए? समान चाहिए। ठीक है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या बोलते हैं, यानी कि एपी बोलेंगे शॉर्टकट में। क्या बोलेंगे इसको अपन? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, क्या बोलेंगे? जैसे क्या होता है, कई बार मैं कई बच्चों के नाम सेव करता हूँ, तो सबसे पहले जो बच्चा आता है तो क्या होता है, उसका नाम लिख देता हूँ। जैसे स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th फर्स्ट, सेकंड, या फिर रोल नंबर वाइज में जिनको जमाना हो। जैसे मान जिसका रोल नंबर 1 है, ठीक है, रोल नंबर 1 है, 1 है रोल नंबर, तो मैं लिखूंगा एस फर्स्ट, यानी स्टूडेंट फर्स्ट। समझ गए ना? स्टूडेंट जिसका रोल नंबर 2 है, स्टूडेंट 2, जिसका 3 है, स्टूडेंट 3। समझ रहे हो? जिसका 4 रोल नंबर है, स्टूडेंट 4। समझे बात? तो वो क्या थे, स्टूडेंट थे, वहां पे क्या थे। लेकिन यहाँ पर यह है अरिथमेटिक है, तो इसको क्या थे, स्टूडेंट का एस हो गया, और अरिथमेटिक का क्या हो गया, क्या होगा, ए होगा ना भाई। स्टूडेंट का अपन ने क्या लिया था, एस लिया था, और इसका क्या लेंगे अपन। तो बेटा जो समान श्रेणी का फर्स्ट वाले जो लेटर अंक आएगा उसे अपन क्या कहेंगे, ए फर्स्ट। क्या कहेंगे? दूसरे वाले को ए टू, तीसरे वाले को, चौथे वाले को। समझ में आया क्या? तो ए बताओ, ए वन कितना है बेटा? इसको ए वन कह दो या फिर ए कह दो, एक ही बात है। समझ गए ना भाई? पहला ही है फिर भी। बताओ कितना है, 2 है। ए टू कितना है, ए थ्री कितना है? समझ में आई बात? अगर मैं आपको बोलूं इनका डिफरेंस बताइए, डिफरेंस मतलब अंतर, कितने का अंतर है? अंतर कैसे निकालते हैं, अंतर कैसे निकालते हैं? बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा देने पर अंतर मिलता है। समझ गए मेरी बात? जैसे मैंने बोला बड़ी संख्या कौन सी इन दोनों में, यानी अगर मैं ए2 में से क्या निकाल दूंगा, ए1 निकाल दूंगा भाई। ए2 ये फर्स्ट वाला ए1 हो गया, ए2 हो गया, ए3 हो गया, यानी कि ए2 में से मैं क्या निकाल दूंगा, ए1 निकाल दूंगा। तो क्या मिलेगा बेटा, क्या मिलेगा, अंतर मिलेगा। और डी फोर है डिफरेंस, क्या मिलेगा, यानी कि अपने को डी मिलेगा। क्या मिलेगा? देखो अगर मैं बात करूं ए कितना है बेटा, 2 है। ए बोल दो या फिर इसको ए1 बोल दो या फिर इसको प्रथम संख्या बोल दो। समझ गया ना? एक ही बात है। ठीक है, अब मैं बात करूं डी क्या होगा। डी कैसे निकालते हैं, अगले वाले बड़े वाले में से, बड़ा वाला नहीं, अगला वाला कौन सा है, ए2। ए2 में से पिछला वाला निकाल दो, ए1। तो बताओ डी कितना है, ए2 कितना है बेटा, 4 है। 4 में से मैं क्या निकाल दूंगा, 2 निकाल दूंगा, तो कितना जाएगा अंतर, देखो 2 ही आ रहे हैं। ये सिर्फ ये करने का तरीका है सिर्फ, वैसे सभी को पता है कितने का अंतर, इसमें 2 का अंतर है। समझ में आया क्या? पक्का? ठीक है, अब आप निकालो 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1। एक बार अपन क्वेश्चन नंबर इसमें 2 करेंगे, फर्स्ट को बाद में करेंगे, पहले अपन क्वेश्चन 2 करेंगे। कौन सा करेंगे? ठीक है, देखो बेटा, दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए।
प्रथम 4 पद लिखने, जबकि प्रथम पद ए और सार्व अंतर, यानी कि सार्व अंतर का मतलब बेटा डिफरेंस हो गया ना, अंतर मतलब अंतर होता है, डिफरेंस होता है। डी, जिसको इसने क्या बोलेगा, डी बोलेगा, ये क्या बोलेगा इसको, अंतर क्या बोलेगा, और प्रथम पद क्या बोलेगा, ए बोलेगा। ठीक है, समझे मेरी बात। अब मेरी बात सुनो, देखो बेटा, मैं आपको बोलूं कि यहां पर 2 4 6 8 10 ये अपने पास समांतर श्रेणी है, ये आगे तक जा रही है, सभी को पता दिख रहा है। ठीक है, तो बेटा देखो, जब भी अपने को A1 दे रखा हो, क्या दे रखा हो, चलो मैं पहले A2 का फॉर्मूला बताता हूँ। A1 का तो कोई फॉर्मूला नहीं होता, A2 का फॉर्मूला होता है A प्लस 1D, कितने D, A3 का जो फॉर्मूला होगा वो होगा A प्लस 2D, भाई एक कम, इससे एक कम D, इससे एक कम D। A4 की बात करूंगा A प्लस 3D, अगर मैं A5 की बात करूंगा A प्लस, समझ में आया। अगर मैं A99 की बात करूंगा, समझ में आया, आप ऐसे किसी का भी फॉर्मूला बना सकते हो। ठीक है, अगर मैं बात करूंगा A500 की, बताइए, A प्लस 499, समझ में आया, कोई प्रॉब्लम है क्या, यानी कि बेटा ए का मान रख दो और डी का मान रख दो, उसको मल्टीप्लाई करके जोड़ दो, काम हो जाएगा। समझ में आई बात आपको, कोई दिक्कत है क्या, नहीं है ना। देखो अभी अपने को जो दे रखा है क्वेश्चन नंबर सेकंड में, सेकंड का फर्स्ट वाला, ये अपने को ए दे रखा है, ए कितना दे रखा है, और यहाँ पर डी भी दे रखा है, क्या दे रखा है बेटा, डी भी दे रखा है। अब अपने पास पहला पद तो दे रखा है, हमें निकालना है दूसरा पद, क्या निकालना है, प्रथम पद तो दे रखा है, दे रखा है ना, प्रथम पद ए तो दे रखा है। अब हमें क्या निकालना है, दूसरा पद निकालना है, A2 निकालना है बेटा, क्या निकालना है, A2 का फॉर्मूला क्या बनेगा, A प्लस 1D नहीं 1D। ठीक है, A2 बताइए बेटा, A कितना है, A कितना है, प्लस 1 इंटू डी कितना है, तो A2 कितना आ जाएगा बच्चों, 10 प्लस, पहले गुणा कर दो, 10, A2 का मान आएगा अपने पास 20। अगर बात करेंगे अपन A3 की, A3 का फॉर्मूला क्या आएगा बेटा, A प्लस कितने D, तो A3 इक्वल A कितना है 10 प्लस 2 इंटू D कितना है बेटा 10, समझ गए ना। तो A3 कितना आ जाएगा बच्चों, 10 प्लस 20, A3 आ गया। अगर आपको A4 निकालना हो तो A4 इक्वल A प्लस 3D। ठीक है, A4 कितना जाएगा बेटा, 10 प्लस 3 इंटू डी कितना है, तो 10 प्लस 30 कितना आ जाएगा, आएगा समझ में, कितने पद निकालने थे, निकाल दिया मैंने। अब आपको इसका अगला क्वेश्चन करके मेरे को बताना है। ठीक है, सेकंड वाला और थर्ड वाला खुद को करना है, बहुत ही सिंपल है। ठीक है ना, नहीं आए तो मेरे को बता देना। अब फोर्थ वाला देखो भाई, ए दे रखा आपको, A2 का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, A प्लस 1D, बताओ A कितना है बेटा, माइनस का 1 प्लस 1 इंटू डी कितना है बच्चों, 1/2। देखो बेटा माइनस 1, इसको इसी किया तो 1 से 1 हो गया, 1 इंटू 1 1, तो 1/, जब भी बीच में प्लस माइनस का साइन आता है तो किस क्या करते हैं बेटा, एलसीएम लेते हैं। नीचे कुछ नहीं, मैंने क्या लगा दिया, मैंने आपको एलसीएम लेने का तरीका बता रखा है, इसको इससे गुणा करो, कितना है बेटा 2 1 जा आ गया, 2 को 1 से करो, 2 एकम 2, माइनस का 2 हो गया भाई, प्लस के 2 को मैं माइनस के 1 से गुणा करूंगा, माइनस का 2। ठीक है बेटा, प्लस देखो 1 को 1 से करो 1, क्योंकि ये भी प्लस का ये प्लस का, तो प्लस का 1, समझ गए। तो क्या आएगा, -2 में से प्लस का 1 निकालूंगा, कल मैंने आपको बताया था बेसिक क्लास में। तो प्लस माइनस प्लस क्या होते हैं बेटा, माइनस नहीं घटेंगे, क्या होंगे, माइनस प्लस क्या होते हैं, घटते हैं। तो 2 में से 1 निकालो,
एक बच गया, लेकिन बचेगा किसका? माइनस का। बड़े वाले का एक, बड़ा वाला कौन है? तो माइनस का 1/2। ये क्या आ गया बेटा अपने पास? A2 आ गया। अब अपन निकालते हैं क्या? A3 निकालते हैं। बताइए क्या होता है फॉर्मूला? A प्लस 2D क्या होगा? तो बताइए A कितना है? -1 प्लस 2 इंटू 1/2। 2 से 2 काटा, -1 प्लस 1 1 बच गया ना, तो कट गया बेटा। तो क्या आएगा बताइए? क्या आएगा? A3 कितना आ गया? 0 आ गया। अब निकालेंगे A4। क्या निकालेंगे? क्या होता है? A प्लस 3D। A कितना है? -1 प्लस 3 इंटू 1/2। देखो बेटा -1 प्लस 3 को 1 से मल्टीप्लाई करो, 3 1 जा 3, तो 3/2 आ गया। नीचे क्या लेंगे अपन? अब एलसीएम। मैंने अभी तरीका बताया आपको कैसे करेंगे एलसीएम, बताओ। इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 2 को 1 से करो -2, 3 को 1 से करो, ठीक है। पहले ये वाला मल्टीप्लाई, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। अब माइनस प्लस क्या होता है? माइनस होता है। कि माइनस नहीं होता है, घटेगा। क्या होगा? 3 में से 2 निकालेंगे, 1 बचेगा। प्लस का है माइनस का? बड़ा वाला किसका है? तो ये कितना जाएगा बेटा? 1/, ये आपका आंसर आ गया। ओके, देखो बेटा, अब ए भी दे रखा है, डी भी दे रखा है, दोनों यहाँ पर माइनस के। ये बड़ी बात है। अब बच्चे माइनस को देख के और पॉइंट को देखते ही डर जाते हैं। बाकी हार्ड नहीं है चीजें, बहुत ही ईजी है। देखो कैसी। A2 निकालेंगे बेटा, फॉर्मूला बताओ। A प्लस 1D। 1 लगाओ तो लगाओ, नहीं लगाओ तो भी चलेगा, ठीक है। A कितना है बेटा? -1.25, ठीक है, प्लस 1 इंटू डी कितना है बेटा? 0.2। ये माइनस का है, लेकिन ध्यान रखना किसका है? तो माइनस का है तो बेटा ब्रैकेट में रखना इसको, अच्छा रहेगा, ठीक है। इसमें रखोगे 0.25, यही है ना। अब देखो -1.25, देखो ये इससे मल्टीप्लाई हुआ 1 से, 1 से मल्टीप्लाई होने पर वही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा बेटा, ठीक है। और लेकिन 1 किसका था? प्लस का। जब मैं प्लस को माइनस से गुणा करूंगा, प्रियांशी बेटा लिखो मत एक बार, है ना, लिखना नहीं कभी भी, एक बार समझ ली, फिर मैं दोबारा दे दूंगा मौका। 1 को मल्टीप्लाई किसे करेंगे भाई? प्लस का 1 प्लस माइनस से मल्टीप्लाई होगा, तो प्लस माइनस क्या होगा? माइनस होगा। ये प्लस माइनस माइनस होगा, मल्टीप्लाई वाला है ये, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बेटा? -0.2525 ओनली। क्या बोलोगे? 25। अब देखो माइनस और माइनस क्या होते हैं? प्लस नहीं होते, जुड़ते हैं। क्या होते हैं? सेम सेम जुड़ते हैं। सेम सेम क्या हो गया बेटा? ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये क्या होंगे बेटा? अब जोड़ने का तरीका बताता हूं, देखो 1.25, अगला वाला पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा दो, ठीक है। पॉइंट के बाद क्या है? 25, पहले क्या है? ठीक है, इनको जोड़ेंगे, 5 और 5 10 का, 2 4 1 5, ठीक है बेटा। कितना क्या? 1.50। तो ये आ गया A2 कितना आ गया? 1 माइनस का आएगा बेटा, लेकिन किसका आएगा? माइनस का 1 और माइनस का 1, बताओ माइनस के कितने? माइनस का 2। माइनस के जुड़ेंगे ना, लेकिन माइनस के ही रहेंगे, साइन चेंज नहीं होगा। तो क्या आएगा? -1.50, नोट 50, ठीक है। अब अगला, इसके बाद देखो A2 आ गया, A3 निकालते हैं। क्या होगा फॉर्मूला? A प्लस 2D, कितने D? A कितना है बेटा? माइनस का 1.25 प्लस 2 इंटू डी कितना है बेटा? -0.25। अब बच्चों को गलती होती है मल्टीप्लाई करने में, प्लस पॉइंट वाले को होती है ना। यस, अगर मेरे से पढ़ के भी बात बोल रहे हो तो अच्छी बात नहीं है बेटा। देखो कोई दिक्कत नहीं है, क्या करना है?
ये एक बार इसको देखो मत कितने पॉइंट है, कुछ नहीं देख रहे, कितने 25 है सिर्फ, कितने ये 25 को गुणा करो 2 से, कितने हो गए भाई? प्लस क्यों गए माइनस के? क्योंकि प्लस माइनस माइनस के कितने आ गए? 50 आ गए। कितने आ गए? अब कितना छोड़ के पॉइंट है बच्चों? एक छोड़ा, दो छोड़ा, एक छोड़ा, दो छोड़ा, बस वहीं पे पॉइंट लगा दो, जितने छोड़ के जितने छोड़ के लगा दो। समझ में आया क्या? आया समझ में? एक बार सीधे सीधे गुणा कर लो उसको, फिर आपको क्या करना है, कितने छोड़ के पॉइंट है उतने छोड़ के लगा दे। इसमें 2 छोड़ के पॉइंट था तो मैंने 2 छोड़ के पॉइंट लगा दिया। समझे? कोई दिक्कत है? माइनस का 1.25 और माइनस का 50। अब दोनों क्या करेंगे? ऐड करेंगे, क्योंकि माइनस माइनस क्या होंगे? ऐड होंगे दोनों। पॉइंट के नीचे 0.50, यहाँ पर 0, कितना हो गया बेटा? 5, 5 2 7, कितना आ गया बच्चों? -1.75। 83 कितना आ गया? 1.75। ठीक है बेटा, आ रहा है समझ में? अब आप A4 खुद निकाल सकते हो क्या? हाँ, खुद थोड़ी बहुत मैंने खुद को करनी है। ठीक है, कोई बात नहीं। देखो ये पढ़ाई में खो रहा है आजकल। देखो बेटा, थर्ड क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए, किसके लिए? एपी के लिए प्रथम पद तथा सार्वअंतर निकालो। क्या निकालो? हमें क्या फाइंड करना है बेटा? प्रथम पद और सार्वअंतर ज्ञात करना है। तीसरा क्वेश्चन है, ठीक है ना? तो तीसरे का जो पहला है, थर्ड का फर्स्ट वाला बताओ क्या है? 10 1 -1 -3, यही है। बताओ पहले क्या निकालना है? प्रथम पद। प्रथम पद बोले तो पहला एपी, पहला एपी। तो बताइए ए कितना है बेटा? A1 बोलू तो A1 बोल दे, फिर ए बोल दे की बात है। ए कितना है? 3 है। कितना है? और अब हमें क्या निकालना है? डी निकालना है। क्या निकालना है? ये तो समझ में आ गया भाई। A1 A2 A3 A4, A2 A3 फर्स्ट में समझाया था मैंने। तो हमें निकालना है डी। क्या निकालना है? डी निकालना है। डी कैसे निकालेंगे बेटा? मैंने बोला था अगले वाले में से पिछले वाला घटा देंगे। अगला वाला कौन सा है? A2 में से A1 निकाल दो, तो क्या जाएगा अपने पास? A2 कितना है? 1, A1 कितना है? A2 तो 1 है, और A कितना है? 3 है ना। A1 बोल दिया फिर A बोल दो, 3 ही तो बेटा। देखो ये रहा, तो माइनस क्या कर देंगे इसमें से? 3, तो D कितना आ जाएगा बताओ? माइनस प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस नहीं घटते, क्या होते हैं? घटते हैं। तो -3 में से 1 निकालोगे, माइनस। बताओ थर्ड वाला क्या है? सेकंड तो आपको खुद को करना है ना। 1/3, 5/, आगे कितना? 9/3, 13/3। बेटा देखो, करवाने में सारे करवा सकता हूँ, लेकिन आप खुद करोगे ना, वही ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है ना? मैं आपको जो इसमें लग रहे हैं कि आपको नहीं हो सकते आपसे, वो करवा देता हूँ। तो बताओ ए कितना है इसमें? A1 कितना है? A2 कितना है? 5/, दोनों चीज अपने पास है। तो प्रथम पद तो क्या हो गया? प्रथम पद क्या हो गया? यही हो गया ना भाई, जिसको अपन ए बोलते वही प्रथम पद होता है। वो तो 1/3 हो गया। अब अपन डी निकालेंगे। क्या निकालेंगे? यानी कि सार्वअंतर। कौन सा अंतर? सार्वअंतर को अपन इंग्लिश में बोलते हैं डिफरेंस। क्या बोलते हैं? अब देखो बेटा, फॉर्मूला क्या होता है डी निकालने का? A2 में से क्या निकाल देंगे? A1। अगले वाले में से पिछला वाला पद निकाल दो। अगला कौन सा है? A2, पिछले वाले में। ठीक है, A2 कितना है? इसमें से माइनस करेंगे क्या? 1/, ठीक है। अब देखो एलसीएम लेने वाला बहुत सीधा काम हो गया। अगर नीचे सेम सेम संख्या आती है तो आप उन दोनों में से एक ले लो बेटा। क्या ले लो? इन दोनों में से एक ले लेंगे अपन। दोनों नीचे 3 3, अगर 2 होते तो नीचे तो 2 ले लेते। अब नीचे कितने? 3 है, तो 5 में से 1 निकालो सीधा सीधा।
अगर ऐसे नहीं होता तो आप अपने वाले ट्रिक भी लगा सकते हो, इसको ऐसे गुणा करो, 3 3 9 हो गया ना, 3 को 5 से करो 15, 3 को 1 से करो माइनस, भाई प्लस का 3 को माइनस के 1 से करेंगे ना, तो 15 में से मैंने निकाला कितना, 3 निकाला, कितने आगे बेटा 12/9, 3 से काटेंगे 4, 3 से काटेंगे 3, 4/3 आंसर आ जाएगा बेटा। आया समझ में? तो सारा आंसर कितना आ गया 4/3। कोई दिक्कत है? यहाँ पे देखना है आपको, वापस से देखो इधर, सबसे पहले बेटा A1 है, कितना है बताओ, 0.6 है, A2 कितना है 1.7, और A3 कितना, A3 अपनी जरूरत नहीं पड़ेगी लेकिन फिर भी लिख लेते हैं 2.8, कितने हैं, ठीक है। तो अब निकालेंगे भाई, सबसे पहले प्रथम पद कितना हो गया बताओ, आप इसको प्रथम पद लिख सकते हो, A1 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना, दोनों ही चलेगा, A या फिर A1 A की बात है, कितना है 0.6 है ना, समझ गए। अब हमें निकालना है, क्या निकालना है, सार्वंतर, क्या निकालना है, सार्वंतर, इसको बोलते हैं बेटा डी, क्या बोलते हैं, और वो कैसे आता है बताइए भाई, अगले में से पिछला, जब अगला वाला बड़ा वाला होता है, यानी कि A2 में से A1 निकाल दो, A2 कितना है बेटा 1.7 माइनस A1 कितना है 0.6। बच्चों को देखते ही इनमें तो डर लगता है कि सर पॉइंट वाला आ गया, कैसे होगा, बहुत ही सिंपल काम है, 1.7 में से क्या निकाल देंगे बेटा, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाओ, नीचे क्या आ जाएगा पॉइंट, इधर क्या है 6, इधर क्या है 0, 7 में से 6 निकालो, 1 में से 0 निकालो, क्या आएगा 1.1, ये आपके आंसर, लास्ट में लिख देना, आता है प्रथम पद 0.6, वह सार्वंत्र कितना होगा 1.1 होगा, ठीक है। अगला देखो, फोर्थ क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है, क्वेश्चन नंबर 4 ये बोल रहा है कि इसमें से कौन से एपी हैं, एपी का मतलब क्या होता है बेटा, यानी कि एपी वही होगा जिनमें सार्व अंतर कैसा होगा, समान होगा, समांतर श्रेणी बोलते हैं इसको, एपी का मतलब समांतर श्रेणी, यानी जिसमें अंतर कैसा होगा, समान होगा, उसे अपन क्या कहेंगे बेटा, एपी कहेंगे, जिनमें अंतर समान नहीं होगा वो क्या होगा, समांतर श्रेणी में नहीं आएगा, एपी नहीं होगा, समझ गए। ये बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन कौन से एपी हैं, यदि कोई एपी है तो इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए, एपी है तो डी निकालना है, और इनके 3 पद निकालने, भाई A1 है तो अपने को A2 निकालना है, A4 दे रखा है तो A5 निकालना है, A6 निकालना है, 7 निकालना है, और पद लिखिए, देखो कैसे। पहला क्वेश्चन बताओ, 2 4 8, पहले क्या चेक करना है बेटा, सार्व अंतर होने की शर्त क्या होती है, यानी कि इनमें बराबर डिफरेंस आना चाहिए, डिफरेंस अंतर कैसा आना चाहिए, समान आना चाहिए, समांतर श्रेणी तभी होगी जब उनमें अंतर कैसा आएगा, समान आएगा, अगर अंतर समान नहीं है तो समांतर श्रेणी नहीं है, यानी कि एपी नहीं है, अपने को अंतर चेक करना पड़ेगा, और एक अंतर से अपन पता नहीं लगा सकते, कम से कम 2 या 3 अंतर निकाल के चेक करेंगे, ठीक है। बताओ बेटा A1 कितना है, A2 कितना है, A3 कितना है, और A4 कितना है, सबको समझ में आ रही है राइटिंग मेरी, 16 है क्या, अच्छा। अब देखो बेटा, अपन निकालेंगे पहले डी, तो डी एक नहीं डी 2 3 निकालेंगे, तो मैं पहले जो डी निकालेंगे उसको बोल दूंगा D1, क्या बोल दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है ना भाई, D1 बोल दूंगा, अगला निकालेंगे D2 बोल दूंगा, अगला निकालेंगे D3 बोल देंगे, तो D1 कैसे निकालेंगे भाई, A2 में से A1 निकालेंगे, A2 कितना है बताओ, 4 में से A1 कितना है बेटा 2 निकाल दो, तो D1 कितना आ जाएगा बेटा 2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, अब क्या निकालेंगे D2, क्या निकालेंगे भाई, अभी अपन ने क्या किया बेटा, A2 में से A1 निकाला, अब क्या निकालेंगे A3 में से, समझ गए ना, यहां पर अब क्या आ जाएगा 2 की जगह 3 आ जाएगा, A3 में से उससे पिछला कितना होगा, A2 निकाल देंगे, ठीक है। A3 कितना है बताओ
8 में से क्या निकालेंगे? कितना आएगा बेटा? क्या डी दोनों समान है क्या? तो एपी नहीं है, एपी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इनका सार अंतर वो समान है नहीं है। देखो बेटा वापस से वही बताओ, A1 कितना है, A2 कितना है, A3 कितना है, A3 कितना है, A4 कितना है, यही है। अब देखो बेटा पहले क्या निकालेंगे? D1 निकालेंगे। क्या निकालेंगे? कैसे निकालते हैं? अगले वाले में पिछला, अगला वाला कौन सा? A2 है। अगर A2 में से मैं माइनस कर दूंगा A1, A2 कितना है बताओ? 5/2। A1 कितना है? नीचे क्या लगा दूंगा? क्या लेंगे? इसको इससे गुणा करो, कितना आएगा? 2 एकम 5 को 1 से करो, 2 को तो 2 से करो, बताओ कितना जाएगा? 1/2। समझ में आया क्या? अब क्या निकालेंगे? D2 निकालेंगे। कैसे निकालते हैं? पहले इसमें से निकाला था, अब इसमें से निकाल दो, फिर इसमें से निकाल देंगे, ठीक है। तो अब A3 में से A2 निकाल देंगे। बताओ A3 कितना है बेटा? 3 है। 3 में से क्या निकालोगे? 5/, नीचे क्या लगा दूंगा? एलसीएम कितना आएगा? 2 एकम 2, 2 को 3 से करो, 5 को 1 से करो, 6 में से 5 निकालो, बिल्कुल सेम आ रहा है, अपन जीत गए अब की बार। एपी सेम है तो क्या होगा? ये एपी है। एपी है ना बेटा? अगर एपी होगा तो अगले कितने पद निकालने हैं? 4 पद निकालने, 3 निकालने? 3 पद निकालने। अगले पद कौन से निकालने भाई? A1 है, A2 है, A3 है, A4 है। अब क्या निकालना है? A5, A6, A7। अगले पद वही होंगे ना। अब निकालते हैं बेटा। कौन सा पद बताओ? दिख रहा है क्या यहाँ पे? इसको मैं रब कर देता हूं। यहां तक समझ में आ गया? कोई दिक्कत है क्या? ठीक है। डी का ध्यान रखना, डी कितना है अपने? 1/2 आ गया। अपने डी आया था, यहाँ पे कितना है बेटा? ठीक है। अब निकालेंगे अपन 1 2 3 4। A4 तक तो है। अब A5 निकालेंगे। क्या निकालेंगे? क्या फॉर्मूला होता है? A+4D होता है ना। A कितना है? 2 + 4 इंटू डी कितना है बेटा? 2 से काटा, समझ गए क्या? 2 + 2 एकम 2 हो गया। तो A5 कितना आ गया? अब निकालेंगे कौन सा? A6 का फॉर्मूला क्या आएगा? A कितना है? 5 गुणा डी कितना है? बताओ बेटा। 2 + कट नहीं रहा तो 5 एकम 5, 5/, नीचे क्या जाएगा? एलसीएम कितना आएगा? 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी + 5 एकम कितना आ गया? 5 और 4 9/। समझ में आया? A5 मैंने बता दिया, A6 मैंने बता दिया, A7 भी मैं बताऊं क्या? चलो बता देता हूं। क्या होता है? A कितना है बेटा? +6 गुणा डी कितना है? 2 से काटा कितना आ गया? 2 + 3 गुणा 1 3, कितना आ गया बेटा? समझ में आया क्या? कोई दिक्कत? अब आपको लिखना है, अतः सार्वंतर 1/2 होगा तथा A5 A6 से A7 ये होंगे। ठीक है। अपने पास यहाँ पे A के मान दे रखे हैं, A1 A2 A3 A4। पहले चेक करना है ये AP है या नहीं है। थर्ड में खुद करवाऊंगा, फोर्थ आपको खुद को करना है। कर लिया होगा वैसे आपने तो, ठीक है कर लिया तो। चलो D1 निकालते। क्या निकालेंगे? सार्वंतर पहला। बताओ बेटा फॉर्मूला क्या होगा? A1 A2 कितना है?
-3.2 फॉर्मूले का माइनस, किसका माइनस? अब देखो बेटा, ये आएगा बाहर, यहाँ पे रखेंगे a1 कितना है, माइनस वाले को ब्रैकेट में रखते हैं, -1.2, यहाँ पर माइनस आने, हाँ ये माइनस का है, ठीक है। अब देखो बेटा, -3.2, माइनस को जब ब्रैकेट हटाएंगे तो माइनस को माइनस से गुणा करेंगे, और माइनस जब माइनस से गुणा होता है तो क्या होता है, प्लस, क्या होता है, 1.2। तो -3.2 में से 1.2 क्या करेंगे, घटाएंगे, क्या करेंगे, घटाएंगे, घटाना आता है, 3.2 में से क्या निकालो, 1.2, 1.2, 2 में से 2 निकाला 0, 3 में से 1 निकाला 2, ठीक है बेटा, कितना आ गया 2, 2.0 या फिर 2, बताओ प्लस का आ गया माइनस का, तो बड़ा वाला किसका है, माइनस का, तो ये आएगा माइनस का। ओके, अब निकालते हैं बेटा अपन कौन सा, चलो यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ दिख रहा है अभी तो, D2 निकालते हैं, क्या निकालेंगे, कैसे निकलेगा, A3 में से, अब की बार A3 में से A2 निकालेंगे, पहले क्या निकाला था, A2 में से A1, अब A3 में से पिछला, अगले वाले पिछला निकालना है, तो A3 में से A2 निकाल दो बेटा, बताओ A3 कितना है, -5.2, फॉर्मूले का माइनस, फिर ब्रैकेट, अगर माइनस वाला तो ब्रैकेट में रखो, ठीक है। तो A2 कितना है, -3.2, ठीक है। अब क्या करना है बेटा, -5.2, जब ब्रैकेट हटाएंगे तो माइनस माइनस से गुणा होगा, क्या हो जाएगा, +3.2, 5.2 में से 3.2 निकालेंगे, 5.2 में से क्या निकालेंगे, 3.2 निकालेंगे बेटा, तो क्या आएगा 0, तो क्या आ जाएगा -2. दिख रहा है क्या, रिजल्ट दिख रहा है, ठीक है। माइनस का आएगा, माइनस का क्यों आएगा, क्योंकि बेटा बड़ा वाला किसका है, माइनस का, छोटा वाला किसका है, आगे समझ में, इसका मतलब सार्वंत्र समान है, और अगर सार्वंत्र समान है तो अगले पद अपने को निकालने हैं, जो कि मैंने बता दिया कैसे निकालते हैं भाई, कितने पद हैं, A1 है, A2 है, A3 है, A4, हमें क्या निकालना है अभी, A5 का फॉर्मूला क्या होगा, A + 4D, A कितना है बेटा, -1.2 + 4 × D कितना है, -2, 2.0 लगाने की, 0 लगाने की कोई जरूरत नहीं है पॉइंट के बाद, ठीक है। -1.2 प्लस को माइनस से गुणा करो, -4 को 2 से करो, माइनस के 1.2 और 8 कितने हो गए बेटा, 9.2, कितने आ जाएंगे, जोड़ना आता है, 8 में क्या जोड़ेंगे अपन, 1.2, कितना जाएगा 29, 9.2। ऐसे आपको A6 निकालना है, A7 निकालना है, खुद को निकालना है, खुद प्रैक्टिस करोगे तो ही आप अच्छे सीख पाओगे, ठीक है। देखो बेटा, ये रूट वाले भी आपको देखते ही नींद आने लगती है, आती है ना, मैंने कल बेसिक में समझाया है, और किसी ने नहीं समझाया तो वीडियो देख लेना, है ना, जरूरत नहीं है, आपको समझा दिया है मैंने, ठीक है बेटा, आता ही होगा। सबसे पहले बताओ A1 कितना है, A2 कितना है, 3 + √2, A3 कितना है, 3 + 2√2, 2√2 मत करो, ये क्या होता है 2√2, 2√2 ऐसे है ना। A4 कितना है, यही है। अब देखो बेटा, सबसे पहले अपने क्या निकालना है, D निकालना है, ध्यान समझना, इजी है, बहुत इजी है, लेकिन समझ तो लेना, ऐसा नहीं भाई इजी है तो आपको समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो D1 निकालेंगे, क्या निकालेंगे, कैसे, A2 में से A1 निकाल दो, A2 कितना है बेटा, 3 + √2 में से माइनस कर दूंगा कितना, देखना, देख रहे हो, प्लस का 3 माइनस का 3, कट गया पूरा पूरा, क्या बचा, अब निकालेंगे क्या, D2, क्या निकालेंगे, कैसे निकालते हैं,
A3 में से A2 माइनस कर देंगे बेटा। A3 कितना है? 3 रूट 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस 3 प्लस रूट 2, यही है ना? 3 से 3 कट गया, प्लस का माइनस का। अब कितना है? 2 रूट 2 में से माइनस करना है रूट 2। भाई 2 रूट 2 में से 1 रूट 2 माइनस कर दो, कितना बचेगा? यहां पर 1 लगा देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, लगा दूं। तो 2 रूट 2 में से कितना निकाल दूंगा? 1 रूट 2 निकाल दो। 2 आम में से 1 आम खा जाओ, कितने आम बचेंगे? समझ गए ना? तो क्या बचेगा बेटा? समझ में आया क्या? कोई दिक्कत? इसका मतलब डी समान है, और डी समान है तो अगले पद निकालने। अगले पद कौन से? A1 A2 A3 A4 है। A5 निकाल के बताता हूं, अगला आपको करना है। ठीक है? क्या होता है? A प्लस 4D। ठीक है बेटा? A कितना है? 3 प्लस 3 ही है क्या? 4 गुना D कितना है बताओ? ये तो बहुत ईजी है। 3 प्लस 4 रूट 2, 3 प्लस 5 रूट 2 होता रहेगा, बहुत ही सिंपल है। अगला क्या जाएगा? 3 प्लस 5 रूट 2। A6 A7 क्या जाएगा? 3 प्लस 6 रूट 2। समझ गए ना? कर लोगे? है ना इजी? ठीक है, बाकी पढ़ेंगे, आवाज मत करो। पहले D1 निकालेंगे अपन। ठीक है? आपको बता बेटा A1 कितना है? 0.02 है। A2 बताओ? 0.22 है। A3 कितना है? 0.222 है ना? और A4 कितना है? 222, यही है। अब पहले D1 निकालेंगे बेटा। D1 निकालने का सूत्र क्या होता है? A2 माइनस, दिख रहा है? यहां तक दिख रहा है पूरा? A2 कितना है बेटा? 0.22 माइनस करेंगे 0. आता है माइनस करना? देखो बेटा 0.A2 में से A2 कितना है? 2 पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाएंगे। पॉइंट के पहले क्या है? पॉइंट के बाद क्या है? माइनस कर दो। यहां पर कुछ नहीं है तो 2 का 2 आ गया, 2 में 2 गया तो 0। तो क्या आ जाएगा? D1 0, D1 आ गया। अब D2 निकालेंगे अपन। क्या निकालेंगे? D2 कैसे निकलेगा? अब A3 में से A2 निकाल दो। A3 में से क्या निकाल देंगे? बताओ बेटा A3 कितना है? 0.222 माइनस कर देंगे 0.22। ठीक है? दिख रहा है ना? बुरा रहा है इसमें? अब माइनस कर देंगे इधर, देखो इसमें, यानी कि 0.222 में से माइनस क्या कर देंगे? 0.22। ठीक है बेटा? 2 का 2 आ जाएगा, 0 0 ये आ जाएगा। तो अपना D2 क्या आएगा बच्चों? 0.00। तो ऐसा है क्या? ये सार्वंत्र समान है क्या? नहीं होगा तो क्या होगा? AP नहीं है। सार्वंत्र समान नहीं है तो AP नहीं है। समांतर श्रेणी रोक दे रहा है। ठीक है? 7 तो खुद को करना है आपको, कर लोगे ना? ऊपर आ गया ऐसा क्वेश्चन 7 जैसा, तो अपन ने कर लिया है पहले। अब देखो बेटा A1 कितना है? -1/2। A2 कितना है? माइनस, सभी सेम ही है ना? A3 भी सेम ही है, 1/2 माइनस का। और A4 भी क्या है? -1/2। ठीक है? तो पहले D1 निकालते हैं। क्या होगा बताओ? A2 माइनस A1। ठीक है बेटा? A2 कितना है बताओ? -1/2। फिर फॉर्मूले का माइनस। ठीक है? A1 कितना है? माइनस का है तो उसको क्या कर देंगे अपन? ब्रैकेट में बंद कर देंगे। ठीक है? तो -1/2 से बाहर आएगा ये, तो माइनस प्लस क्या हो जाएंगे बेटा? माइनस को माइनस से गुणा करेंगे तो +1/2। देखो सेम सेम कट गया बेटा, ये माइनस का प्लस का कट गया, तो क्या जाएगा? D1 आ गया। अब करते हैं अपन D2 निकालते हैं। क्या निकालते हैं? क्या होगा? A3 माइनस
A2। A3 कितना है बताओ, -1/2 माइनस फॉर्मूले का। A2 कितना है, बाहर निकालेंगे -1/2 माइनस और माइनस +1/2, ये भी कट गया तो बेटा क्या जाएगा 0। D2 अपना क्या आ गया, देखो दोनों सेम से मारे तो AP है, कारण समान है, इसलिए दी गई श्रेणी क्या होगी, AP होगी। ठीक है, कोई दिक्कत है क्या, है प्रॉब्लम, नहीं है ना। अब अपने क्या करना है भाई, इसमें अगले पद निकालने, आता है अगले पद निकालना। कितने पद दे रखे पहले अपने को, 1 2 3 4 दे रखे हैं, तो हम इसको मिटा देता हूं, अपना अगले पद निकालते, डी का ध्यान रखना। ठीक है, 4 दे रखा है, अपन निकालेंगे अपन, अब कौन सा A5, क्या होता है बेटा A + 4D, A कितना है -1/2 प्लस 4 इंटू डी कितना है बेटा 0 है ना, 0 यहाँ पे। तो देखो -1/2 प्लस 0 को 4 से मल्टीप्लाई कर लो, 0 ही आएगा, क्या आएगा, तो ये क्या आएगा -1/2। ठीक है, आया समझ में। तो सारे पद इसके क्या आएंगे -1/2 -1/2, A6 निकालेंगे, A + 5D कर देंगे, यहाँ पे सब में यही आंसर आएगा। कैसे आएगा देख लो, A6 A + 5D, A6 इक्वल A कितना है बेटा -1/2 प्लस 5 इंटू डी कितना है 0 है, तो कितना -1/2 प्लस 0, वो भी क्या आएगा -1/2 ही आएगा। समझ में आया, कोई दिक्कत, रोक दे। A1 कितना है बेटा, A है, A2 कितना है 2A, और A3 कितना है 3A, A4 कितना है, ठीक है, यही है। बताओ D1 निकालेंगे, आपको 9 तो खुद को ही करना है इसका, बिल्कुल सिंपल, आराम से कर सकते हो, सीधा सीधा है। D1 देखो बेटा कैसे निकालेंगे, A2 माइनस A1 करके, A2 कितना है -A, भाई 2A में से एक A निकाल दो, 1A निकाल दो, एक बचेगा, 2 एप्पल में से एक एप्पल निकाल दो, एक एप्पल, तो क्या आएगा यहाँ पे एक एप्पल। ठीक है, अब निकालेंगे यहाँ पे क्या D2, कैसे आएगा बेटा A3 माइनस A2 सॉरी, तो A3 कितना है -A2 कितना है, 3 में से एक निकालो, 2 निकालो, 3A में से 2A निकाल देंगे, क्या जाएगा, डिफरेंस सेम आ रहा है। अब क्या करना अपने को, A1 A2 A3 A4 दे रखा है, तो A5 निकालना है। A5 कैसे निकालेंगे बेटा, A + 4D, बताओ A का तो A + 4 इंटू डी कितना है, तो कितना आ जाएगा A + 4A, समझ गए, फॉर्मूला आ गया वापस, A + 4A आ जाएगा, यानी कि इनको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 5A, कर लोगे ना, बिल्कुल सिंपल सा सीधा सा, दिखने में बस थोड़ा सा लग रहा है कि हार्ड होगा पर इजी है, तो बेटा कर लोगे ना आगे। ये देखो बेटा 11 वाला, तो यहाँ पे ध्यान रखना आपको, A2 कितना है A², भाई D1 निकाल रहे अपन पहले, A² में से A1 निकाल A निकाल देंगे, तो कभी निकलेगा क्या, कभी नहीं निकलता, क्योंकि पावर तभी घटते हैं जब उनका डिवाइड किया जाए, समझ गए ना, तो पावर डिवाइड करने पर ही घटेंगे, यहां पर ये माइनस नहीं हो सकता। ठीक है ना, तो ये यहां पर पहले देख लेंगे, D2 और निकाल लेते अपन, तो A3 कितना है A³ माइनस A², तो ये भी नहीं निकलेगा, तो सेम नहीं आ रहे, तो इसका मतलब AP नहीं है। ये देखो ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, सबसे पहला काम अपना होता है बेटा, अगर संख्या रूट में है तो उसको रूट से बाहर निकालो, समझिए, सबसे पहला काम यही होता है, रूट वाली संख्या को रूट से बाहर निकालना, तो √2 तो बाहर निकलेगा नहीं, ये तो यही रहेगा, √8 को बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, कैसे निकालेंगे, इसका फैक्टर करके, 2 का किया 4, 2 का किया, जिसका जोड़ा बनेगा वो बाहर आ जाए, इसका जोड़ा बन रहा है तो बेटा ये क्या आ जाएगा बाहर आ जाएगा, अंदर कौन रहेगा, तो
रूट 8 का मतलब क्या होता है, 2√2 होता है। ठीक है बेटा, अब किसको निकालेंगे, 18 को निकालेंगे। 2 का किया, 3 का किया, ठीक है, 1 आ गया, जिसका जोड़ा बनेगा वो 12 आ गया, तो 3 12 आ गया, अंदर कौन रहेगा, जिसका नहीं बनेगा वो। तो रूट 8 का मतलब तो हो गया रूट 2 हो गया, रूट 18 का हो गया 3√2 हो गया। ठीक है बेटा, अब निकालेंगे अपन 32 को बाहर, किसको निकालेंगे, 2 का किया 16, 2 का किया 8, 2 का किया 4, 2 का किया 2 2, जिसका जोड़ा बनेगा वो बाहर जाएगा बेटा। ठीक है, तो बाहर कौन कौन आएगा, 2 गुणा 2, 2 यहां से ले लिया, 2 यहां से ले लिया, तो कितना आ गया बाहर, अंदर कौन रहेगा। अब अपन निकालेंगे D1, निकालेंगे, क्या निकालेंगे, A2 माइनस A1। A2 कितना है बेटा, 2√2 में से क्या निकाल देंगे, √2 निकाल देंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है, तो बताओ 2√2 में से 1√2 निकालो, आया समझ में। D2 निकालेंगे, बताओ A3 में से A2 निकालेंगे, A3 कितना है, 3√2 में से 2√2 निकाल दो बेटा, 3√2 में से 2√2 निकाल दोगे भाई, 3 में से 2 निकाल दो, कितना बचेगा, 1 बचेगा, समझ गया ना। तो D सेम आ रहे, तो अगले पद निकालने, तो A5 बताओ कैसे आएगा, A प्लस 4D, A कितना है बेटा, A कितना है, √2 है, प्लस 4 इंटू D कितना है, तो 2√2 प्लस 4√2, आराम से हो जाएगा, अपन ऊपर भी कर चुके हैं पहले, आया समझ में, कोई दिक्कत। A6 निकाल लो, A7, ठीक है, देखो इधर क्या निकालेंगे भाई, D1 निकालेंगे तो क्या होगा, A2 कितना है, √6 में से क्या निकाल देंगे, √3, तो बेटा इसको अपन बाहर निकालने की कोशिश करेंगे, तो इसका होगा सिर्फ 2 और 3, तो ये बाहर नहीं यार, किसी का जोड़ा नहीं बन रहा, तो ये इससे माइनस नहीं होगा, क्योंकि सेम सेम होना चाहिए भी, समझ गया ना, तो ये इससे माइनस से नहीं होगा। अब D2 निकालते हैं, A3 कितना है, √9 को बाहर निकालेंगे अपन, 3 हो जाएगा, 3 में से क्या कर देंगे माइनस, ये भी माइनस नहीं हो रहा, क्योंकि सेम से भाई ये रूट वाला ये अंदर सेम होना चाहिए तभी माइनस होता है, यहाँ पर 6 है तो यहाँ भी 6 होना चाहिए था तब माइनस होगा, नहीं तो नहीं होगा माइनस। ठीक है ना, तो ये क्या एपी नहीं होगी, देखो सेम सेम नहीं आ रहा ना, तो एपी नहीं है। रुक दे, अब देखो ये क्वेश्चन कल मैंने आपको करवाया था यहाँ से, यानी कि 13 तक करवा दिया था, कुछ क्वेश्चन मैंने छोड़े थे क्योंकि उससे रिलेटेड जो अपन पीछे कर चुके हैं उनसे रिलेटेड थे। ठीक है, अब इसको करते हैं बेटा, कैसे करेंगे, यहां पर स्क्वायर लगा हुआ है सभी के, 1 का स्क्वायर सभी को पता है कितना होता है, और अगर पता भी नहीं है तो कैसे करेंगे अपन, देखो बेटा 1 का स्क्वायर, इसका मतलब 1 को कितनी बार लिखना है, यहाँ पे दो बार, 1 का स्क्वायर 1 इंटू 1 क्या होता है, 1 होता है, तो 1 आ गया। 3 को कितने बार लिखना है, 3 गुणा 3 तो कितना होता है 9, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, 5 का 25, 7 का 49। ठीक है बेटा, अब A1 कितना है बताइए 1, A2 कितना है और A3 कितना है 20, ठीक है, और A4 कितना आ जाएगा यहाँ पे 49। ठीक है बच्चों, अब हमें D निकालना है, क्या निकालना है, D1 निकालेंगे पहले। D1 कैसे निकालते हैं, D1 निकालते हैं A2 माइनस A1 करके, A2 कितना है 9 माइनस 1 कितना आ जाएगा, D1 कितना आ गया। अब D2 निकालेंगे, क्या निकालेंगे, कैसे निकालते हैं, A3 माइनस, अच्छा A3 कितना है माइनस कितना आ जाएगा, तो क्या यहाँ पर डी सेम आ रहा है क्या, डिफरेंस सेम नहीं है तो एपी नहीं है। ओके ठीक है, एपी नहीं है, रोक दे रहा है, सेम इसी तरह होगा ये भी, यानी अभी 14 क्या उसी के जैसे होगा। कैसे करेंगे, पहले 1 का स्क्वायर 1, 5 का 25, 7 का 49, 70, डी निकालेंगे। तो फॉर्मूला तो आपको याद हो ही गया, अगर फॉर्मूला याद हो जाता है तो एक दोबारा आप रफ कॉपी में करते हो तो बिना फॉर्मूले कर लिया करो ताकि क्लियर हो जाएगा। ठीक है, D1 निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, A2 में A2 माइनस A1, A2 माइनस
A2 कितना है, माइनस A1 कितना है, कितना आ जाएगा। अब क्या निकालेंगे, क्या आएगा, A3 माइनस A3 कितना है 49 और A2 कितना है 25, तो कितना आ जाएगा 20 आ गया। अगर D सेम आ रहा है तो अपन क्या निकालेंगे, इसके अगले टर्म निकालेंगे। अगले टर्म कैसे निकाले, कितने टर्म है यहाँ पे 1 2 3 4 5 निकालेंगे। तो A5 का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, A प्लस A कितना है 4 इंटू डी कितना है 20, ठीक है। 1 प्लस 24 को 4 से मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा 96 है ना, तो कितना आ जाएगा 90। ओके, ऐसे आपको अगले अगले टर्म निकाल लेने। A6 कैसे निकालोगे, A प्लस 5, ओके।